बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 18 अक्टूबर और दिन है जुम्मे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 अक्सरियती जजेस ने एक मरतबा फिर से इस आइनी तरमीम को रोक दिया है। हुकूमत की जानिब से इससे पहले भी आइनी तरमीम करने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त भी अक्सरियती जजेस की जानिब से मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक वजाहत आई थी और इस वजाहत के बाद हुकूमत जो है उनके प्लान पर पानी फिर गया था, तरमीम नहीं की जा सकी थी। और आज भी सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर एक प्लान हुकूमत बना रही थी और इस प्लान को बर्बाद किया है सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने और एक मरतबा फिर से दोबारा वजाहत जारी कर दी है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आज की व्लॉग में आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि हुकूमती प्लान क्या था और जस्टिस मंसूर अली शाह और अक्सरियती जजेस की जानिब से क्या सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है, जिसके बाद ये प्लान नाकाम हुआ है। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक इजलास हुआ है और इस इजलास की खबर मैं आपको तकरीबन 3-4 रोज़ पहले दे चुका हूँ और भांडा भी फोड़ चुका हूँ। जो हुकूमत एक प्लान बना रही थी बज़ाहिर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर। अब प्लान क्या था जी कि किसी तरीके से सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो एट द 11th और मखसूस नशिस्तें हुकूमत को अलॉट कर देंगे और कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब किए हुए होंगे और एजेंडे में भी चूँकि आइनी तरमीम शामिल नहीं होगी तो खुफिया तौर पर आइनी तरमीम पेश कर दी जाएगी और नशिस्तें चूँकि जारी हो जाएंगी तो साथ ही हम क्या करेंगे, आइनी तरमीम को पास करवा लेंगे। और इसी सिलसिले में आज जो इजलास था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ और इस इजलास में आप देखें कि जो ख़बर सामने आई ज़राए से वो ये थी जी कि कानूनी टीम इलेक्शन कमीशन से ये कह रही है कि आप इलेक्शन एक्ट के ऊपर अमल दरामद करें, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो गैर मौसिर हो जाता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले की। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, आधा किया हुआ है, आधा नहीं किया हुआ। आधी नशिस्तें जारी की हुई, आधी नशिस्तें जारी नहीं की। तो ये गेम डाली जा रही थी जी कि इलेक्शन एक्ट आ गया है तो इलेक्शन एक्ट के ज़रिए क्या किया जाए कि मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दे दी जाएँ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करार दिया जाए कि इलेक्शन एक्ट आ गया इसलिए हम उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो नहीं कर रहे। और मखसूस नशिस्तें जब हुकूमत को मिल जाएँ तो हुकूमत के पास जो कौमी असम्बली है वहाँ पर नंबर गेम मुकम्मल हो जाएगी। और जहाँ तक सेनेट की बात है तो कुछ सेनेटर्स को तोड़ा जा रहा था, कुछ को तोड़ लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर गेम पूरी नहीं हुई थी। इसीलिए आज काबीना का सेशन भी मुलतवी हुआ और सेनेट इजलास जो कि 2 बजे बुलाया गया था वो भी मुलतवी हुआ और उसे भी 6 बजे तक मुलतवी किया गया। लेकिन नंबर गेम अभी भी हुकूमत का पूरा नहीं हुआ सेनेट में और जो कौमी असम्बली में वो गेम डाल रहे थे वो गेम भी सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस ने फारिग कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से क्या रद्द-ए-अमल आया वो भी आप सामने में रखता हूँ जी। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन और सिकंदर सुल्तान राजा और हुकूमत जो है वो मिलकर ये गेम करने जा रहे थे और डर एक था सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट फिर उसके बाद सिकंदर राजा का क्या होगा, तौहीन अदालत हो जाएगी। लेकिन इस तरह की जो माहौल था वो डेवलप किया जा रहा था और अगर आइनी तरमीम हो जाती है और आइनी तरमीम के बाद काजी साहब आ जाते हैं तो फिर जो है वो कौन सिकंदर सुल्तान राजा जो है उनके खिलाफ तौहीन अदालत करेगा या कौन उनके खिलाफ जो एक्शन है वो लेगा। तो ये चीज़ें चल रही थी। बहरहाल जी इस सारे के सारे प्लान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने एन मौके पर एक दूसरी वजाहत जारी की है और इसमें यह डिस्कस जो किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन के अंदर और जो कानूनी टीम इनको मशवरे दे रही थी कि आप इलेक्शन एक्ट को फॉलो करें, ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कि वो गैर मौसर हो गया है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानने का पाबंद है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का जो फैसला है वो गैर मौसर नहीं होता। ये ऐन उस वक्त वजाहत जारी की गई जब इलेक्शन कमीशन से ये खबरें सामने आ रही थी कि वो अब नोटिफिकेशंस कर देगा मखसूस नशिस्तों के और बहाना ये डालेगा जी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर हो चुका है तो हम इलेक्शन एक्ट को फॉलो करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त भी दी हुई है वजाहत की तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर वजाहत भी नहीं कर रही। तो सेम जो काम है वो अक्सरियती जजेस की जानिब से पहली मरतबा जब आइनी तरमीम पेश की जाने लगी थी तो उस वक्त एक वजाहत आई थी और कहा गया था कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को जो है वो दी जाएं और तब इलेक्शन कमीशन जारी करते करते रुक गया था और हुकूमत की जो आइनी तरमीम थी वो वहीं की वहीं रह गई, धरी की धरी रह गई। और अब जब बिल्कुल आखिरी मौके के ऊपर, इसी वजह से तो मैं आपको बताऊं कि पहले ये मौलाना फजल रहमान के पीछे भागते
करते रहे कि मौलाना साहब मान जाएं, पीटीआई के कुछ लोग तोड़ दिए जाएं, क्योंकि काजी साहब ने 63A का फैसला जो अब हमारे हक में दे दिया है और फिर उससे जो है काजी साहब को ही दोबारा लाया जाए, तो बज़ाहिर सूरतकारी ही काजी साहब की जानिब से की गई। लेकिन जब वहाँ पर इन्हें नाकामी हुई, मौलाना फजल रहमान ने तो अब मुज़ाकरात से ही जो है वो पीछे हो गया और उन्होंने कहा है कि पहले तो ये हमारे बंदे जो आपने पकड़े हैं, अगवा किए हैं मुबैना तौर पर, इनको आप छोड़ें और जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करें, फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं उसकी आप बात कीजिएगा। और एक वार्निंग मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से हुकूमत को दी गई थी। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया। ये दूसरी वजाहत जारी की गई और उसमें कह दिया गया है कि जो 12 जुलाई को हमने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला दिया था, उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट इलेक्शन कमीशन ने हर हाल में करना है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम से हमारा जो फैसला है वो गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है। ये इन अक्सरती जिसकी जानिब से जो वजाहत है वो जारी की गई है। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये वजाहत। इसकी पूरी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि मुकम्मल आपको पता चल जाए और कैसे एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया है। वो भी इस वजाहत में आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले की भी वजाहत में भी सिकंदर राजा पर को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया गया था। उनको कह दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे अपना रहा है और उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन उस वक्त जजिस की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की गई। और नाजरीन ने हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल भी किया था कि आखिर क्यों अक्सरती जजिस खामोश हैं, तो उसका जवाब मैंने यही दिया था कि जब काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल रही और चीज़ें जो हैं वो हक में जा रही हैं, तो क्यों खामा में जो है वो हर तरफ पंगा लिया जाए। एक मरतबा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे इंप्लीमेंट नहीं करता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, फिर उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा। लेकिन पहले जो आप का स्टेप है वो तो आप उठाएं और आईनी तरमीम को रोकें और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस तो बन जाएं, काजी साहब रिटायर हो जाएं, तो ये सारे मामला बात के हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तरह का कोई स्टेप उठाया गया, ये भी मैंने आपको खबर दी थी, तो अक्सरती जजिस की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आएगा और वो खबर भी मेरी दुरुस्त साबित हुई है। अक्सरती जजिस ने यह रद्द अमल दे भी दिया है। डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ जी। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब से मुतफरिक दरखास्तें दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। ये उन्होंने अपनी वजाहत में पहले बताया है जी कि ये दूसरी मरतबा वजाहत हम क्यों जारी कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही दोबारा रुजू किया था सुप्रीम कोर्ट से जी कि आपका जो फैसला है, वजाहत है, वो अभी भी वाज़े नहीं है, इसलिए मज़ीद वजाहत हमारे सामने जो है वो की जाए कि हम इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो ये हवाला दे रही है सुप्रीम कोर्ट अक्सरियती जजिस अपनी इस वजाहत में कि ये पहले हुआ और इसके बाद ये हमारी वजाहत है, और सवालों के जवाब भी दिए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इतलाक़ के बारे में सवाल उठाया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम अदालती फ़ैसले को गैर मौसर नहीं कर सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का माजी से इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट पर नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट की ये दूसरी वजाहत जारी हुई है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम अदालती फ़ैसले को गैर मौसर नहीं कर सकती। अक्सरियती जजिस ने अपनी जो वजाहत है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का भी इसमें जो हुक्म है वो दे दिया है और ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। तो एक मरतबा फिर से बावर करवा दिया कि आप अमल दरामद के पाबंद हैं और आप जो अभी तक अमल दरामद नहीं कर रहे, आप मुर्तकिब करार पा रहे हैं तौहीन अदालत के, और अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो भी होगी। तो ये भी इस फैसले के अंदर अंदिया दे दिया गया, ये लिखते हुए कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है। फिर इसी तरह से मज़ीद ये कहा गया जी कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 2017 एक्ट के सेशन 66 और 104 में तरमीम की गई है और 104 सेक्शन 104A का जो इजाफा है वो किया गया है। और फिर इसी तरीके से जी इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की जो दरखास्तें थी दूसरी वजाहत देने की, इसके ऊपर हमें जो दूसरी वजाहत है वो जारी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को ये बता रहे हैं अपनी वजाहत के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर उसने इम्प्लीमेंट करना है, ना कि इलेक्शन एक्ट के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो अव्वल तो इस वजाहत की मैं नहीं समझता था कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम सही करता तो ये छोटी छोटी चीज़ भी इलेक्शन कमीशन को समझानी पड़ती। देखें, आइन मुकद्दम होता है, अब ऐसे नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और आप कानून को तब्दील करके और कहें जी कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करना, वो गैर मुसर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो आइनी फैसला होता है और वो आइनी तौर पर ये जो फैसला है वो दिया करती है।
तो आप ऐसे कानून के अंदर तब्दीली करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये गैर मौसर करार नहीं दे सकते। तो ये सिंपल सी बात थी, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर सी बात है जब ताकतवरों का हाथ जो है वो हो और फिर उसके बाद डर भी ना हो कि हमने तो तरमीम करनी है, काजी साहब को लाना है, तो फिर किसने हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो फिर इसी किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। बहरहाल जी एक मरतबा फिर से राइट टाइम के ऊपर अक्सरियती जजिस की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है और इस प्लान को भी नाकाम बना दिया गया है जो कि हुकूमत ये काम करने जा रही थी, जो बज़ाहिर ज़राए से खबरें आ रही थी, जो सामने जो हैपनिंग्स हैं वो हो रही थी उसके मुताबिक। बहरहाल जी अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह गए हैं, अब तो ये उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी, अब ऑप्शन यही है जी कि आपने अपना जो नंबर गेम है वो मौलाना साहब के थ्रू ही पूरा करना है। और मौलाना साहब ने तो कल तंग आकर इनको वार्निंग दे दी कि आप हमारे मुसवदे के ऊपर अगर करते हैं तो ठीक है, बिस्मिल्लाह हम आईनी तरमीम करते हैं, अगर नहीं आप करते और आपको जल्दी असल में क्या है, और पहले तो आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करें, फिर उसके बाद बात जो है वो आगे चलेगी। और जो आप हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं वो बिना तौर पर अगवा कर रहे हैं, उन सब को भी छोड़ा जाइए। रात के मौलाना साहब ने बड़ी गरज के साथ और वार्निंग के साथ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर, बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ पर मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये की। इवन के मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इशारा भी दिया और वो वीडियो क्लिप 30 सेकंड का बड़ा वायरल भी हो रहा है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि ये जो आईनी तरमीम है इसके पीछे एक ताकतवर शख्सियत है और सबसे ताकतवर शख्सियत है। और उसका उन्होंने कहा, नाम नहीं लिया मौलाना साहब ने, इतना कहा जी कि उसका नाम है, और साथ ही जो है वो पूछने लग पड़े कि उसका नाम क्या है, और फिर मुस्कुरा दिए कि सबको फिर मालूम है कि उसका नाम क्या है और इस आईनी तरमीम के पीछे कौन है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक अल्टीमेटम दे दिया कि फिर हम उनके जो नाम हैं वो भी लेंगे और फिर हम सड़कों के ऊपर भी आएंगे और गिरबानों से भी पकड़ेंगे। तो ये अल्टीमेटम मौलाना साहब की जानिब से दिया गया। और फिर ये जो अक्सरियती जजिस का ये रद्द-ए-अमल सामने आ गया है, तो सारे जो हुकूमती प्लान है वो इस वक्त फ्लॉप हो चुके हैं। जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है, तो अभी अगर मैं आपको रावलपिंडी और इस्लामाबाद का माहौल खाली बताता चलूँ तो बड़ी कोशिश की गई कि आज आईनी तरमीम हो जाए। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास का वक्त है वो 6 बजे है आज शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो 6 से पहले मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक मरतबा सेनेट का इजलास का वक्त तब्दील हो चुका है, 2 से वो 6 पर लेकर गए हैं क्योंकि बंदे पूरे नहीं हो रहे थे, नंबर गेम पूरी नहीं हो रही थी। और काबीना का जो इजलास था वो भी मौखर किया गया, 12:30 बजे होना था। तो ये जो इजलास हैं दोनों अगर होते भी हैं तो इन इजलासों में दोनों कौमी असम्बली और सेनेट में जो आईनी तरमीम है वो पेश नहीं की जाएगी, जो आईनी तरमीम है बिल है वो नहीं पेश किया जाएगा। और यूं ही जो तकारीरें हैं वो होंगी जिस तरह से कल तकारीरें हुई थी, और उसके बाद ये मुलतवी हो जाएगा क्योंकि नंबर गेम इनके पास पूरी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये जो इन्होंने ये करना चाह रहे थे तो वो प्लान तो अब इनका हो गया है फारिग। दूसरी तरफ जी मौलाना फजल रहमान साहब के अभी भी जो चक्कर हैं वो लगाए जा रहे हैं। बिलावल जरदारी मौलाना साहब के पास पहुंचे हैं और मौलाना साहब ने खैर अपना गिला तो किया है कि आप नए नए मुसवदे ला रहे हैं, कभी आप हमारे साथ इतफाक़ करते हैं और फिर जो है वो आप कान को दूसरी साइड से पकड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कि इन्होंने कहा जी कि ठीक है हम आईनी अदालत नहीं बनाते, हम ऐसा करते हैं जी कि हम आईनी जो डिवीज़न है वो बना लेते हैं। हालांकि कल ये इतफाक़ कर गए थे मौलाना साहब के साथ कि ठीक है हम आईनी बेंच बना देते हैं। अब आईनी डिवीज़न में इन्होंने क्या करना था, आईनी डिवीज़न में सिर्फ़ और सिर्फ आईनी अदालत के नाम को तब्दील किया गया है और आईनी अदालत को आईनी डिवीज़न नाम दे दिया गया, बाकी सारा उसी तरह से होना था। एक नया वहाँ पर चीफ़ जस्टिस लगाया जाना था और वो चीफ़ जस्टिस हुकूमत लगाती और वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के मातहत ना होता, इख्तियारात जो थे वो उसके पास सारे होते। तो बात तो फिर वहीं पर पहुँच गई ना। आप जो है वो घूम फिर कर उसी चीज़ के ऊपर आप आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने आईनी अदालत को आईनी डिवीज़न का जो नाम है वो दे दिया और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। लेकिन मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस सारे मामले में बड़ा खूब खेल रहे हैं। एक तो वो हुकूमत को इंगेज भी रख रहे हैं, टाइम भी गेन कर रहे हैं और मान भी नहीं रहे कि हम आपके मुसवदे के ऊपर जो है वो मानेंगे, बल्कि हुकूमत को मना रहे हैं। और हुकूमत ये इकदाम करके मज़ीद टाइम अपना ही वेस्ट कर रही है क्योंकि 25 तक हुकूमत के पास है टाइम जी कि 25 तक अगर वो आईनी तरमीम कर लेते हैं तो ठीक है, उसके बाद तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, तो फिर तो ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती। बकौल बिलावल जरदारी उन्होंने खुद ये जो अल्फाज हैं वो कहे हैं। तो साफ पता चलता है जी कि एक शख्स को जो है वो एक्सटेंशन देने के लिए और फिर उसके बाद ये सारा जो काम है वो किया जा रहा है। और क्यों एक्सटेंशन दी जा रही है, क्योंकि वो शख्स जो है वो इस एक्सटेंशन उसकी इस हुकूमत की गारंटी है। तो बहरहाल जी ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।